हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग? मस्ती हो रही है नहीं हो रही है? मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? वाओ, दैट्स ग्रेट। हेलो किड्स, आज मैं सबसे पहले एक पजल पूछूंगा आपसे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो पजल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलती रहती है और उसके लेग्स नहीं होते हैं, सिर्फ हैंड्स होते हैं। सोच के बताओ। ओके, मेरे साथ में है मिस्टर स्मार्टी पैंट्स, वो बताएंगे इसका आंसर। चलो मिस्टर। क्लॉक। राइट आंसर। मिस्टर स्मार्टी पैंट्स आई थिंक इज रियली स्मार्ट। तो एक क्लॉक होती है, उसके हैंड्स होते हैं। हैंड्स नहीं पता आपको क्या होते हैं? चलो तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको एक क्लॉक के पार्ट्स बताता हूँ, फिर उसके हैंड्स के बारे में बताऊंगा, और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम देखना सीखेंगे। टाइम देखना नहीं सीखेंगे तो पता कैसे चलेगा खेलने किस टाइम जाना है, लेट नहीं हो जाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक जो क्लॉक होती है उसके क्या पार्ट्स होते हैं? आपने घर में देखा है ना, वॉल पे लगी होती है क्लॉक। कहीं कहीं राउंड शेप में होती है, कहीं कहीं स्क्वायर शेप में होती है। तो ये तो है उसकी बॉडी। ओके, और इसमें हैंड्स होते हैं, जैसे इस क्लॉक के बाहर रखे हुए हैं अभी, ठीक, लेकिन ये फिक्स होते हैं। जैसे एक तो ऐसे होता है, राइट, कोई बड़ा होता है, और एक तो ऐसा होता है जो कि ऐसे 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 बस घूमता ही रहता है बहुत स्पीड में, है ना। एक निडल ऐसी होती है जो बहुत स्पीड में घूमती रहती है, बाकी जो दो होती हैं ये स्लो स्लो घूमती रहती है, ठीक है। तो ये जो निडल्स होती हैं स्लो वाली, इसमें से एक तो होती है आर वाली, जो हमें बताती है आर्स, ठीक। एक होती है जो हमको बताती है मिनट्स, और एक और होती है जो बहुत स्पीड में घूमती रहती है, सुपर स्पीड में, मानो इसने कोई एनर्जी ड्रिंक पी ली हो। ये बताती है सेकंड्स। समझे स्मार्टी पैंट्स? ओके, तो ये जो सेकंड्स वाली जो निडल है, या हैंड भी बोलते हैं इसको, इनको भी हैंड्स बोलते हैं। तो ये जो सेकंड्स वाली हैंड्स है, जो ग्लूकॉन डी पी के स्पीड में घूमती रहती है, इसके बारे में हमें पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सी हैं? आवर्स वाली और मिनट्स वाली, ठीक। तो एक क्लॉक की बॉडी होती है और उसके क्या होते हैं? हैंड्स होते हैं। और कौन कौन से हैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है? आर वाले हैंड्स और मिनट वाले हैंड्स के बारे में, ठीक। और क्लॉक्स में, यहाँ पे क्लॉक जो होती है उसमें यहाँ पे नंबर्स भी लिखे होते हैं। एक चीज़ देखना, किसी किसी क्लॉक में नहीं भी लिखे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम में लिखे होते हैं। अगर नहीं भी लिखे हो तो इमेजिन कर लेना कि यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5। ये चीज नोटिस करी आपने? 12 तक लिखे होते हैं। और निडल्स जो होती हैं, जो हैंड्स होते हैं, वो कैसे घूमते रहते हैं? पहले इसको क्लीन कर देते हैं। जो हमारी नीडल होती है, हैंड होता है, वो पहले यहाँ होता है, फिर धीरे 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 2 के ऊपर आ जाता है, फिर धीरे धीरे 3 पे आता है, ऐसे घूमते 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 11 पे पॉइंट करता है, और फिर धीरे 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 12 पे पॉइंट करता है। राइट मिस्टर स्मार्टी पैंट? से यस और नो? से यस। ओके, तो एक चीज ऑब्जर्व करी, हमारे हैंड्स किधर को घूमते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। 2 से बड़ा क्या होता है? 3 से बड़ा क्या होता है? 4, और 4 से ग्रेटर क्या होता है? 5 से ग्रेटर 6। ऐसे करके सबसे ग्रेटर नंबर जो होता है क्लॉक में 12 होता है।
12 तक आ जाता है और फिर उसके बाद फिर से 1 शुरू होता है। तो हैंड्स कैसे घूमते हैं? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं इसको। अब हमने देख लिया कि क्लॉक के पार्ट्स क्या होते हैं। एक तो बॉडी होती है, उस पे लिखे हुए नंबर्स होते हैं और उसके हैंड्स होते हैं। क्लॉक के पीछे एक मशीन भी लगी होती है जिसमें बैटरी पुट होती है। उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, बस देख लो, पता कर लो, घर में किसी से हेल्प ले लेना। अपनी क्लॉक को उल्टा करके देखना, उसके पीछे बैटरी डालने की एक जगह होती है। समझे? तो अब बात करते हैं कि टाइम हम देखें कैसे। क्लॉक तो पता चल गया हमें क्या क्या होता है। तो अब हमें अगर टाइम देखना हो या हमें किसी को टाइम बताना हो तो हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। किन 2 चीजों का? आर का पता होना चाहिए और मिनट्स का पता होना चाहिए। मिनट्स को शॉर्ट में MINS भी लिख देते हैं। ठीक? तो हमें आवर्स का पता होना चाहिए और मिनट्स का पता होना चाहिए। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? आर वाली निडल पे और मिनट्स वाली निडल पे। निडल को आर भी बोलते हैं, हैंड भी बोलते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ये है हैंड जो कि बता रहा है आर। ठीक? एक जो इससे बड़ा हैंड होता है जो बताता है मिनट। समझे? तो हम एक काम करते हैं, हमें किसी को टाइम बताना है तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, आर क्या हो रहा है और मिनट्स क्या हो रहा है। तो हम पहले को क्या करते हैं, पहले आर्स कैसे देखते हैं ये सीखते हैं। और आर्स देखने के लिए हमें किस पे फोकस करना है? इस छोटी वाली सुई पे, छोटी वाली हैंड पे। ठीक है? ये देखो, ये छोटी है और ये वाली जो है ये बड़ी है, जो मिनट बताती है। ठीक है? ये मिनट बताती है बड़ी वाली, और जो छोटी वाली है वो आर बताती है। तो हम पहले क्या करते हैं, आर देखना सीखते हैं। ठीक? और आर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्लू कलर। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मेरी ये आर वाली निडल यहां पे है, ठीक है, तो मुझे पहले आर बताना होता है, राइट? फिर मिनट्स बताने होते हैं। तो हमारा फोकस अभी किस पे? आर्स पे। तो ये किसके ऊपर है? 12 के ऊपर है। तो मेरे आर्स कितने हो रहे हैं? 12। मिस्टर स्मार्टी पैंट, जोर से बताओ। 12। इतना जोर से नहीं। मिस्टर स्मार्टी पैंट, बताओ क्या टाइम? 12। अब अगर ये मेरी निडल, मेरा ये हैंड, आर वाला हैंड 12 की जगह यहां पॉइंट कर रहा हो, तो कितना आर हो रहा है? 2 आवर्स हो रहा है। और अगर ये यहां पॉइंट कर रहा हो 6 के ऊपर, तो 6 आर हो रहा है। ठीक? और अगर ये मेरी आर वाली हैंड 10 पे पॉइंट कर रही है, तो आर्स कितने हो रहे हैं? 10 आर हो रहा है। ठीक है? आर देखना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट पता है क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर मेरी आर वाली निडल, आर वाली जो हैंड है, वो 12 पे भी नहीं है और 1 पे भी नहीं है, वो है 12 और 1 के बीच में, तब बताओ कितने आर हो रहा है? आर की वैल्यू कितनी होगी? सोचो सोचो। 12 और 1 के बीच में है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी?
12 होगी। ओ मिस्टर स्मार्टी पैंट, इट्स 0। नो, इट्स नॉट 0। 12 और 1 के बीच में है तो दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। 12 ऑप्शन चूज करो या 1 ऑप्शन चूज करो, बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 1 चूज करना चाहते हो, ओके, लेकिन 1 इज रॉन्ग आंसर। ये होगा 12। पता है क्यों? नहीं पता? अभी समझाता हूं। क्योंकि 1 पे अभी पहुंची नहीं है, 1 पे तो अभी पहुंचेगी, है ना? ये घूमते 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 यहां पे आएगी ना, 1 के ऊपर तो अभी आनी है ना? जब 1 के ऊपर आएगी तो यहाँ इस डायरेक्शन में होएगी ना, इस लाइन के ऊपर होएगी, तो 1 पे तो अभी आनी है। तो 1 अभी इसने टच भी नहीं किया, 1 इसने क्रॉस भी नहीं किया। इसने क्या क्रॉस किया है अभी? 12। तो जिस नंबर को क्रॉस करती है वही R होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरी R वाली निडल, R वाली हैंड 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो बताओ R की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी? 2 होगी। वाओ स्मार्टी पैंट्स, 2 क्यों होगी ये भी समझा सकते हो क्या? Because it's crossing 2. Yes, because it has crossed 2. It has not crossed 3. तो जो क्रॉस कर लिया होता है नंबर, वही वाला R होता है। चलो एक और लास्ट एग्जाम्पल, और बहुत क्विकली आंसर करना है। मेरी जो R वाला हैंड है ये 11 और 12 के बीच में है, तो बताओ R कितना हो रहा है? 11। करेक्ट आंसर। 12 क्यों नहीं हो रहा बताओ? Because it's crossed 11. It has crossed 11 only. It has not crossed 12. राइट आंसर। तो हमें R देखना तो समझ में आ गया। अब बात आती है मिनट्स देखने की, समझे? तो चलो मिनट्स देखना सिखाता हूँ अब मैं। मिनट्स देखने के लिए, अच्छा ये तो ध्यान है ना, ये जो कॉलन होता है, इस कॉलन से पहले आर्स लिखते हैं, है ना? पहले हमने आर्स सीखे हैं, और इसके बाद क्या लिखते हैं? मिनट्स। ठीक, तो अब हम मिनट्स सीखेंगे। तो मिनट्स वाली जो निडल होती है ये होती है, आर्स वाली जो थी ये थी। मिनट्स वाली जो हैंड है, निडल भी बोलते हैं या हैंड भी बोलते हैं, हैंड इज बेटर वर्ड, ओके? तो मिनट वाली जो हैंड है ये आर वाली हैंड से थोड़ी सी बड़ी होती है, ओके? अब मिनट्स जो होते हैं वो पता करना सीखना है हमें, ठीक है? तो अगर मेरी ये जो निडल है, जो हैंड है, ये सीधे 12 पे पॉइंट कर रही है, तो मेरा जो टाइम है इसमें मिनट्स कितने होंगे बताओ? 12 minutes. नो, 0 मिनट्स। याद रखना, अगर मेरी मिनट्स वाली हैंड यहां पॉइंट कर रही है 12 पे, तो मिनट्स होते हैं 0 मिनट्स। इसको 00 भी लिख देते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये 12 पे ना होके 1 पे होगी तो क्या होगा? मेरी मिनट हैंड पॉइंट कर रही है 1 पे, तो अब बताना कितने मिनट्स हुए? यहां लिखने हैं हमें मिनट्स। बताओ कितने मिनट्स हुए? सोचो मिस्टर स्मार्टी पैंट्स। नहीं पता, इसीलिए आज बास्केटबॉल क्लास के लिए लेट हो गए थे। चलो मैं बताता हूं। जब मिनट हैंड 1 के ऊपर आती है तो कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 5। और 5 मिनट्स कैसे लिखते हैं? 0 5 और 5। 0 लगाना नहीं भूलना।
मिनट्स हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, 00, 01, 02, 05, 06 ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये यहां ना होके 2 के ऊपर होती तो कितने मिनट्स होंगे? 10। अरे मिस्टर स्मार्टी पैंट, यू आर राइट, 10 होंगे। और अगर ये यहां ना होके 3 पे होती तो 15। अरे वाह। और अगर यहां पे होगी 4 पे तो 20। यहां पे होगी तो 5। यहां पे 30। यहां पे 35, यहां पे 40, यहाँ पे 45, यस। यहां पे 50, यहाँ पे 55, हाँ, यहाँ आते 56, यहाँ पे 60 कम टच कर लेती है, लेकिन जैसे ही 60 टच करती है वो क्या स्टार्ट हो जाता है? 00। समझे? एक चीज देखी, ये तो 5 का टेबल हो गया भाई। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये 5 का टेबल हो गया। पर स्मार्टी पेंट्स को पता था। स्मार्टी पेंट्स को पता था। ओह वाओ। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55, 5 12s are 60। वाओ। ठीक है, तो मिनट्स देखने आए आपको कि नहीं आए? अच्छा, अब जल्दी से ये आंसर बताओ। अगर मेरी फ्रेश स्क्रीन पे पूछूं, क्या इसी पे पूछ लेता हूं, ठीक है, डिफरेंट कलर से। यस, अगर मेरी मिनट वाली हैंड 6 पे पॉइंट करेगी तो कितने मिनट होंगे? जल्दी बताओ। 30। राइट। अब मैं आपसे, ये नंबर्स जो होते हैं ना, मिनट्स वाले नंबर्स, ये लिखे नहीं होते हैं ज्यादातर क्लॉक्स में, तो अपने ब्रेन में इमेजिन कर लेना, है ना? कर लोगे ना इमेजिन? ठीक है। These are easy peasy। easy peasy lemon squeezy। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ तो क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर करना। लेट मी क्लियर द बोर्ड। आर एंड भी 12 पे है और मिनट हैंड भी 12 पे है, तो हमें टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए पहले हम क्या बताते हैं? आर, फिर बताते हैं मिनट्स। तो आर्स बताओ जल्दी, कितने हो रखे हैं? 12। और मिनट कितने हो रखे हैं? 0। ये आपने सही टाइम बताया। अब नेक्स्ट बताओ, यहां पे आर हैंड इज ऑन 12, मिनट हैंड इज ऑन 1, तो आर्स बताओ जल्दी, कितने हो रखे हैं? 12। और मिनट हैंड से देख के बताओ कितने मिनट्स हो रखे हैं? 5। और 5 को कैसे लिखते हैं? 05। तो टाइम क्या हो रहा है अभी? 12:05। अभी आर वाला जो हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है, मिनट वाला हैंड 6 के ऊपर है। तो टाइम बताना है तो पहले आर बताएंगे। जल्दी से बताओ आर कितना हो रहा है? 12 और 1 के बीच में आर हैंड है, तो कितना आर हो रहा है यहाँ पे? 12 हो रहा है। 1 क्यों नहीं हो रहा? Because it passed 12. It passed 12. It has not passed 1. तो जिसको क्रॉस करा होता है, जिसको पास करा होता है, उसका ही बताते हैं। और मिनट्स बताओ जल्दी, कितने हो रखे हैं? 6 के ऊपर है हैंड, तो मिनट्स कितने हुए? मिनट्स 30 हुए। मिनट्स इमेजिन करने पड़ते हैं, मैंने हेल्प के लिए यहाँ लिख दिए हैं, याद कर लेना। तो मिनट्स इज 12। तो टाइम कितना हो रहा है?
12:30. Wow, smart. Yes, 12:30. I know. Next question. R end is on 9. R end 9 के ऊपर है. Minute hand 12 के ऊपर है. तो R बताओ जल्दी कितना हो रहा है? 9 हो रहा है. मिनट कितना हो रहा है जल्दी बताओ. 12 के ऊपर होता है तो मिनट कितने बताते हैं? 0 राइट. 0. तो टाइम क्या हो रहा है? 9. 9 o'clock भी बोलते हैं इसको. 9 o'clock भी बोलते हैं. 12:00 को 12 o'clock भी बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस 1 o'clock भी होता है. जब 1 o'clock होगा तो ये वाला जो आर हैंड है ये किसके ऊपर होगा? 1 के ऊपर होगा, है ना. चलो अभी मैं 1 o'clock ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ. अभी क्या हो रहा है जल्दी से बताओ. 1 o'clock. 1 o'clock because our hand is on 1 and minute hand is on 12. 0. It's 1 o'clock. अगर कोई आपसे बोले टाइम हो रहा है 6:30, मतलब जो आर एंड है, ये आर हैंड ये किसके ऊपर होगा? आर एंड किसके ऊपर? 6 के ऊपर होगा. बहुत स्मार्ट हो, आप पता कर सकते हो. 6:30. और मिनट्स हैंड जो है वो 30 पे है. ठीक है, तो इसका मतलब मिनट हैंड कहाँ पे होना चाहिए? 30 मिनट्स हो रहा है तो मिनट हैंड कहाँ होना चाहिए? यस, क्योंकि यहीं पे 30 मिनट्स होता है ना. 6:30. अब एक क्वेश्चन देता हूं और आई थिंक ये तो बड़ा ही टफ होगा आपके लिए. लेट्स टेस्ट. अब किसी ने आपसे बोला कि टाइम हो रहा है 7:45, मतलब R is 7, minutes are 45. तो R end कहाँ पे हो रहा है बताओ, जल्दी बताओ. R end कहाँ पे होगा? 7 पे होगा, है ना. 8 पे तो नहीं होगा कि होगा? 7 पे होगा या 7 और 8 के बीच होगा. राइट. 7 और 8 के बीच में भी तो 7 ही होगा ना. तो R end तो कहीं पे यहां होना चाहिए. और मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 9 पे. 9 पे क्यों होगा? Because 45 मिनट्स कहाँ होते हैं? यहीं पे होते हैं. राइट. तो मिनट हैंड कहाँ होगा? यहां पे. स्मार्टी पैंट्स भी सीख गया, लगता है बाकी बच्चे भी सीख गए. अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ये है आर एंड. आर एंड है 10 और 11 के बीच में और मिनट हैंड है 6 के ऊपर. तो जल्दी से बताओ टाइम क्या हो रहा है. पहले आवर्स बताएंगे फिर मिनट्स बताएंगे. आवर्स बताओ कितने हो रहे हैं? 10. करेक्ट आंसर. और मिनट्स कितने हो रहे हैं? जोर से. 30. टाइम इज 10:30. करेक्ट. यस. तो आज के लिए बहुत कुछ सीख लिया है हमने. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में होगा या 2 और 3 के बीच में होगा या मिनट हैंड 8 और 9 के बीच में होगा, नंबर्स के बीच में होगा मिनट, तो कैसे मिनट्स पता करेंगे. और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टू एंड पास्ट का कॉन्सेप्ट. समझे? तो इस वीडियो की प्रैक्टिस कर लेना. अपनी क्लॉक में जाके टाइम देखना, बार बार टाइम देख के अपनी मम्मा को, पापा को, भाई को, सबको बताना और सबसे पूछना क्या मैंने सही बताया क्या. और धीरे धीरे परफेक्ट हो जाना. अपने खेलने के टाइम को मिस मत करना. बाय बाय. एंड मिस्टर स्मार्टी पैंट्स की तरफ से भी बाय बाय.